सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर प्यारे सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम तपा परमो स्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री यमराज की बहन और मेरा नाम कालिंदी है। भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है।
अर्जुन भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु आपकी गृहस्थी बड़े जोरों पर चल रही है, एक कन्या आपसे ही विवाह करने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले, तेरी किस बात की? अब तो अर्जुन ने ही उस कन्या का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया और पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ संपन्न हुआ। बोले यमुना महारानी की। दो भाई थे, बिंद और अरविंद, जिनकी लाडली बहन का नाम मित्रविंदा था, लेकिन राजनीति का फायदा उठाने के लिए जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कर रहे थे। स्वयंवर तो केवल नाटक था। भगवान उस स्वयंवर में पधारे हैं। मित्रविंदा ने जैसे ही भगवान को देखा तो देखते ही वरमाला पहना दी और भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक नगनजित नाम के राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा, जिसका नाम नागनजिती था, कि जो एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो वो बैल बड़े ही खतरनाक नुकीले सींग वाले थे कि वीर की गंध को भी सहन नहीं कर पाता। तो विवाह कराने के चक्कर में ना जाने कितने राजकुमार मर गए। भगवान वहां पधारे और 7 रूप धारण करके भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और भगवान का 6वां विवाह नागनजिती के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अन्य राजाओं ने विरोध किया तो अर्जुन ने सबको युद्ध में संतुष्ट किया, पराजय किया और भगवान द्वारकापुरी पधारे हैं। एक राजाधी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री थी, जिनका नाम सुकीर्ति था। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था। भगवान को अपने निकटतम लाने के लिए अपनी लाडली पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम था लक्ष्मणा, जिन्होंने स्वयंवर रचा कि जो चक्र में घूमती हुई मछली के लक्ष्य का भेदन कर देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान वहां पहुंचे हैं और चक्र में घूमती हुई मछली के लक्ष्य का भेदन करके भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हो गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुवर ये भी कथा सुनाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमिपुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी था। ये जिस भी राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके घर में जितनी राजकुमारियां होती उन्हें अपने जेल खाने में कैद कर देते। इस प्रकार से 16,100 राजकुमारियों को कैद खाने में कर रखा था कि जब 21,000 हो जाएंगी तब इनसे विवाह करूंगा। माता आदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी छीन लिया। देवता भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, ठीक है, हम उस दुष्ट का अवश्य वध करेंगे। भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के और श्री सत्यभामा जी को साथ लेकर के भौमासुर की राजधानी पधारे हैं। सभायो गरुणारुणा प्राग्ज्योतिषपुरं ययो। जैसे ही भौमासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर नगर में भगवान प्रवेश करने लगे तो 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य उस नगर की रक्षा करता था, पहरेदार था। भगवान को जैसे ही रोका, भगवान ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से उस मुर दैत्य के 5 शीश काट दिए। मुर दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मुरारी हुआ। बोलो मुरारी भगवान की जय। भगवान ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा है। भौमासुर युद्ध करने के लिए आया है। भगवान ने युद्ध करते करते बंद कर दिया तो 2-4 बाण सत्यभामा जी को लगे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु इस दुष्ट का शीघ्र वध कर दो। भगवान बोले, यही तो मैं चाहता था। और भगवान ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से भौमासुर का वध कर दिया।
पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु आपने बिना पूछे ही मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान ने सत्यभामा जी की ओर इशारा किया। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार कि तुमने कहा जब ही मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा तब पृथ्वी देवी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को कारागृह से मुक्त कर दिया और कहा जाओ अपने घर चले जाओ। राजकुमारियां रोने लगी, बोली अब हम कहाँ जाए, क्योंकि हम घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे और संसार में कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर की कैद खाने में इतने दिन से। अब तो हमारे पास दो ही मार्ग बचे हैं कि या तो किसी कुआं तालाब में डूब के मर जाएं या फिर गलत मार्ग पर चले जाएं। भगवान बोले दुखी जाना मत हो, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इसलिए मैं ही तुमसे विवाह करूंगा। अब तो 16,100 राजकुमारियां प्रसन्न हो गईं और भगवान के गले में वरमाला डाल दी गई और भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों से विवाह संपन्न हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सबको रहने के लिए अलग अलग महल द्वारकापुरी में बना दिए जाए और भगवान ने डोली में बिठाकर सब राजकुमारियों को द्वारकापुरी के लिए विदा किया और भगवान सीधे स्वर्ग लोक पहुंचे हैं। देवराज इंद्र ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने अपनी प्रिया सत्यभामा की प्रसन्नता हेतु पारिजात वृक्ष मांगा है। देवराज इंद्र ने मना कर दिया। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान के वाहन गरुड़ ने सब देवताओं को अपने पंखों से ठोक पीट करके आश्वस्त कर दिया और पारिजात का वृक्ष और भगवान सुधर्मा सभा लेकर के द्वारकापुरी पधारे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। एक विवाह भगवान का श्री राधा रानी जी के साथ में संपन्न हुआ, जो सबसे प्रथम विवाह है, जो गर्ग संहिता में वर्णित है। और भांडीर वन में श्री राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने इस विवाह को पढ़ा है। और श्री राधा जब दुल्हन बन करके आई तो आनंद का पारावार नहीं रहा, तो भगवान के इतने सारे विवाह भए हैं, कम से कम विवाह की एक गाड़ी हो ही जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। विवाह में गाड़ी न गाई जाए तो विवाह अधूरा, कम से कम इतने विवाह में तो भगवान को एक गाड़ी भी सुनाए दे। अरे मोरे श्याम से हाँ, अरे मोरे श्याम से करो नरिया कुंद पुरती सरिया। मोरे श्याम से करो नरिया कुंद पुरती सरिया।
लो बनाई है, हाँ लो बनाई है आज नार कुंदन की सैया मोरे श्याम से करो रहिया कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10 बेटा और एक एक पुत्री का जन्म हुआ, तो 16,108 तो भगवान की कन्याएं हो गई और 1,61,000 बेटा हो गए। नाती पोता कितने होंगे हिसाब लगाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए पूरा बता देते हैं। द्वारकापुरी में 56 करोड़ यदुवंशी रहते थे। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। इतने बड़े परिवार में भगवान सदा प्रसन्न रहते थे। भगवान का कभी मुखमंडल मुरझाता नहीं था, सदा प्रसन्न रहते थे। इतने बड़े परिवार में भगवान के जैसे पुत्र आदियों के विवाह संपन्न हुए हैं, जिनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। चंद वंश में बिना लड़ाई झगड़ा के किसी का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि क्षत्रियों के विवाह बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता। और सूरवंश में बिना यज्ञ किए किसी के बेटा नहीं हुआ। प्रद्युम्न के बेटा हुए अनिरुद्ध, इनके 2 विवाह हुए और दोनों विवाहों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। पहला विवाह अनिरुद्ध का रुक्मी की नातिन रोचना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दाऊजी महाराज से जुआ खेलने लग गया रुक्मी। दाऊजी को क्रोध आ गया, झूठ बोल रहा था, क्योंकि धूत कीड़ा बिना झूठ कपट पर खेले ही नहीं जाता। दाऊजी को क्रोध आ गया, तुरंत हल मुसल संभाले और एक मुसल धर दिए तो मर गया। रुक्मी का ही वध हो। दूसरा विवाह अनिरुद्ध का बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ, जिसने सपने में अनिरुद्ध का दर्शन किया और अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा से कहा कि जिसका मैंने दर्शन किया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तो चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी, सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारकापुरी से उठा करके ले गई और उषा के महल में सुला दिया। जब मंत्रियों को पता चला तो कहा, महाराज बाणासुर से कहने लगे, महाराज आपकी कन्या ने आपके कुल को दूषित कर दिया, तो बंदी गृह में डाल दिया। देव ऋषि नारद जी महाराज के द्वारा समाचार मिला और भगवान ने पूरी नारायणी सेना लेकर के बाणासुर की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। भगवान शिव जी आए, क्योंकि बाणासुर 1000 भुजाएं थी। भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। भगवान शिव जी पधारे रक्षा करने के लिए भगवान ने जिम्ब बाण का प्रयोग कर दिया। शंकर जी जमाई लेते रहे और भगवान महल में प्रवेश कर गए और बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा। एक एक करके उसकी भुजाओं को चक्र सुदर्शन से काटना प्रारंभ कर दिया। जब 4 भुजाएं शेष रह गई, तब उसकी धायमा कोटरा नग्न होकर के रणभूमि में खड़ी हो गई। भगवान ने युद्ध बंद कर दिया। तब बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा और भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को लाकर के भगवान को समर्पित किया
और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, चतुर्भुज स्वरूप, क्योंकि तुम परम भागवत बलि के बेटा हो, इसलिए हमने तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। शंकर जी को जिम्ब बाण से मुक्त किया। बोले बाबा बोले चेला था, मारा तो नहीं? भगवान बोले नहीं, हमने उसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया। और भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के द्वारकापुरी पधारे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जाम्बवती नंदन शाम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। उसमें युद्ध हुआ, दाऊजी को क्रोध आ गया तो हल से ही पूरी हस्तिनापुर को गंगा जी में बहाने लग गए। तो समस्त कौरव वंशी दाऊजी की शरण में आए और शाम्ब को और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगवान को समर्पित किया और दाऊजी द्वारकापुरी लेकर के पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पौंड्रिक दैत्य भगवान का ही स्वरूप धारण करके भगवान बन गया। काशी नरेश ने उसको भड़का दिया। भगवान वहां पहुंचे हैं और अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से पौंड्रिक राजा का वध किया। काशी नरेश का भी भगवान ने वध कर दिया और उसका शीश काट करके काशीपुरी में भेज दिया। काशी नरेश के बेटा ने जब अपने पिता के शीश को देखा सुदक्षिण ने, तो उसे क्रोध आ गया और यज्ञ करके अभिमंत्रित करके विद्या को प्रकट किया और द्वारकापुरी को नष्ट करने के लिए भेजा। भगवान के दिव्य चक्र सुदर्शन ने उस विद्या को और सारी काशी नगरी को और सुदर्शन का वध कर दिया और सारी काशी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। जो काशी नगरी बसी हुई है वो भगवान शिव जी ने बसाई अपने त्रिशूल पर। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। दाऊजी महाराज गए हैं 2 महीने के लिए वृंदावन और वहां पर दुविध नाम का दैत्य भगवान दाऊजी का वारुणी कलश लेकर के भागा है। दाऊजी को क्रोध आ गया और दाऊजी ने दुविध वानर का वध कर दिया जो रामा दल में सुग्रीव का सचिव रहा करता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध की कारागृह में 20,800 राजा कैद थे। उन्होंने समाचार भेजा प्रभु इस कारागृह से मुक्त करें। पांडवों ने भगवान के पास देवर्षि नारद जी के द्वारा निमंत्रण भेजा कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे हैं और अर्जुन और भीमसेन को लेकर के मगध के राजा जरासंध यहाँ पहुंचे हैं ब्राह्मण बन करके, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था और उससे युद्ध मांगा है। वह भीमसेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया और भीमसेन के द्वारा अखाड़े में मल्ल युद्ध करते हुए भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध हुआ और भगवान जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना करके और वहां से बहुत सा धन लेकर के इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान की प्रथम पूजा होनी चाहिए। सबने कहा। शिशुपाल और दंतवक्र ने विरोध किया। भगवान को 100 गाली देता रहा। भगवान जब तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये बुआ का लड़का था भगवान, इसलिए बुआ जी को वचन दिया था कि जब तक 100 अपराध करता रहेगा तब तक नहीं मारेंगे। जैसे 101 हुए, भगवान ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार कर दिया। ये भगवान के ही पार्षद थे, आज श्राप से मुक्त हो गए और भगवान की परम पद को प्राप्त हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ करो तो दान खूब करना चाहिए। तो कर्ण और अर्जुन को दान करने के लिए बैठा, कर्ण और दुर्योधन को दान करने के लिए बिठाया, क्योंकि ये ज्यादा दान करेंगे, क्योंकि खूब लुटाएंगे जिससे पांडवों का सब लुट जाए, इसलिए खूब दान करेंगे। इसलिए उन्हें दान करने के लिए बिठाया। द्रौपदी जी को भोजन बनाने की सेवा दी गई, क्योंकि द्रौपदी है पांचाल देश की, जैसे पंजाब कहते हैं, और पंजाब के लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं। परोसने की सेवा भीमसेन को दी गई, क्योंकि भीमसेन ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा खाता है वही दूसरे को प्रेम से खिला सकता है। अब जो 2 रोटी खाता होगा, कोई 10 खाने वाला बैठ जाए तो सोचेगा पता नहीं कितने दिन का भूखा आ गया, परोसते परोसते और थक गए। तो भीमसेन भोजन परोस। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ में सबके चरण धोए और सबकी जूठी पत्तल उठाई। भगवान होकर के सबके चरण, भाई चरणों में क्यों झुका जाता है? हम चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं?
क्योंकि चरणों में ही कुंड होते हैं, सिर पर तो पाप बैठता। क्योंकि कोई ऐसा कर्म बन जाए तो कहते भैया एक काम करो, अब सिर के बाल मुड़वाओ और गंगा स्नान कराओ, अभी हो गए सोचो। तो पाप हमेशा सिर पर होता है, कुंड हमेशा चरणों में होते हैं। और जब हम चरणों में झुकते हैं तो चरणों में नहीं झुकते, हम कुंडों में झुक जाते हैं और उनका स्पर्श करते हैं तो कुंड हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ये नहीं कि कोई मुंह से बोले तभी आशीर्वाद मिल जाए, वो तो अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए अपने वृद्ध जनों, गुरुजनों के चरणों में नित्य प्रणाम करना चाहिए। जो अपने वृद्ध जनों को, अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता है, 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और कीर्ति। यश और धन, 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं बिना मांगे। बोलो भगवत्सल भगवान की। 20,000 जो राजा थे जरासंध की कारागृह में, भगवान ने सबको मुक्त किया। आज भगवान के राजसूय यज्ञ में सब पधारे थे, सब प्रसन्न भये हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहीं पर दुर्योधन को जल में हल्का भ्रम हो गया और गिर पड़ा। द्रौपदी जी को हंसी आ गई और हंसी में कह दिया कि आखिर अंधों के बेटा तो है, अर्थात धृतराष्ट्र अंधे, तो अंधों के बेटा अंधे ही तो होंगे। ये बात दुर्योधन को बुरी लग गई और यहीं से महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई। इसलिए दुर्योधन ने पांडवों को धूत कीड़ा में हरा करके और द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। इसलिए ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक में ही महाभारत युद्ध हो गया। बोलो भगवत्सल भगवान की। महाभारत युद्ध होगा, इसलिए दाऊ जी ने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, इसलिए तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आए हैं। सब ऋषियों ने प्रणाम किया दाऊ जी को। सूत जी उठ करके खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान की कथा सुना रहे थे। दाऊ जी ने एक तिनका उठाया और मार दिया, सूत जी मर गए। ऋषियों ने कहा महाराज ये तो भगवान की कथा सुना रहे थे, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोले अब क्या करें? बोले इन्हें जिंदा करो। तो सूत जी को जिंदा किया। तो ये सूत जी के बेटा ही कहे गए, इनका नाम रोमहर्षण हुआ। यहाँ से आगे की कथा श्री रोमहर्षण जी ने सुनाई। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। भगवान के परम अभिन्न सखा श्री सुदामा जी महाराज का परम पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे। कृष्ण शासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्ता इंद्रियाधीशो शांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा है। कौन है? बोले ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो ब्रह्म विद्वान, जो ब्रह्म ज्ञानी। कैसे हैं? बोले विरक्ता इंद्रियाधीश, इंद्रियों एकदम परम वृत्त रहने वाला, शांत, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। जिनका चित्त कभी अशांत नहीं होता, ऐसे वह प्रशांत हैं। कोई सम्मान कर दे तो प्रसन्न नहीं होते और कोई अपमान कर दे तो दुखी नहीं होते, ऐसे प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां सदैव उनके वशीभूत रहती हैं, वो जितेंद्रिय। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। यदि 10 इंद्रियां अपने मनमुखी ढंग से चलने लग जाए तो जीव कहती है बढ़िया खाने के लिए चाहिए, कान कहते हैं बढ़िया संगीत सुनने के लिए चाहिए, आंख कहती है सुंदर रूप चाहिए देखने के लिए, नाक कहती है सुंदर सुगंध चाहिए हमें सूंघने के लिए। यदि 10 इंद्रियां अपनी अपनी ओर भगेंगी, जैसे किसी रथ में 10 घोड़े जोत और 10 अपनी तरफ में उठा करके भागे तो रथ की क्या दशा होगी? रथ तो टूट ही जाएगा। तो भैया इंद्रियां सदैव अपने वशीभूत रखना चाहिए। ऐसे जितेंद्रिय है सुदामा जी महाराज, बड़ो निष्काम,
जिनके घर में एक मुट्ठी भी संग्रह के नाम पर आटा नहीं, बड़ो निष्काम, बड़े निष्काम। लेकिन इनकी पत्नी सुशीला जी का जैसे ही